राज हो जाए तो उसको भवन में चले जाते थे। फिर पति देव मनाते थे, अड़िए क्या होया क्या चाहिए मैं लेना, तो खुश हो जा। वैसे ही आज गौरा मैया कहाँ चले गई? कोप भवन में। भोले बाबा को पता लगा और कोप भवन में पहुंच गई। अरे गौरा क्या हो गया? अरे महाराज क्या कहूँ, आप तो बड़े कपटी हैं। जैसे ये कहा भोले बाबा को, भोले बाबा सोचने लगे मैंने क्या कपट कर दिया जो आज गौरा मैया ये कह रही। आप तो अंदर से भी काले हैं और बाहर से भी काले हैं। अरे गौरा कह तो दे मैंने क्या कर दिया। अच्छा क्या कर दिया आपको नहीं पता है? नहीं मुझे तो नहीं मालूम है क्या किया मैंने। तो ये बताइए कि जो ये आपके गलों में मुंडों की माला है ये किसकी है? अरे गौरा ये बात है जी महाराज, ये क्यों नहीं होगा? आपने तो आज तक कभी बताया नहीं। और आप कहते हैं मैंने तो नारद जी को इतना कहा कि जो भी मेरे स्वामी जी रात को स्वप्न देखते हैं वो भी मुझे बताते हैं। और स्वप्न किसी को बताना नहीं चाहिए महाराज। स्वप्न आते ना सुबह का टाइम आते स्वप्न अच्छे आते कि कैसे आते? स्वप्न नहीं बताना चाहिए, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में। जो सुबह 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आए, भगवान के दर्शन हो जाए तो शुभ संकेत होते हैं, वो बताने नहीं चाहिए किसी को। और गौरा मैया क्या कहती है कि आप तो अंदर से भी काले हैं और बाहर से भी काले हैं। जब ये कहा तो भोले बाबा ने कह दिया अरे गौरा ये जो मुंडों की माला है ये किसी और की नहीं, ये तो तेरे ही मुंड है। जब जब तू इस धराधाम को छोड़ती है तो मैं तेरे मुंडों की माला बना के अपने में धारण करता हूँ। तू मुझे इतनी प्रिय है कि देख मैंने तेरे मुंडों की माला बना के तुझे धारण किया। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ये सुना तब तो और क्रोधित हो गई। अरे ये मेरे मुंड कैसे हैं? तो भोले बाबा कहते हैं कि जब जब तेरा जन्म हुआ तो मृत्यु भी हुई, तो मेरी ही मृत्यु हुई, क्या आपकी नहीं हुई? कि नहीं नहीं मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं तो अजर अमर हूं। जब ये कहा तो गौरा और गुस्सा होने लगी। ऐसी कौन सी दवाई आपने खा ली जिससे आप तो अजर अमर है और मुझे हर बार आना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है? हे भोले बाबा मुझ पे कृपा करो, मुझे भी उस दवाई को पिला दो। शंकर भगवान ने कहा वो दवाई कोई और दवाई नहीं है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की। और जैसे ये कहा तो भोले बाबा और गौरा मैया कहाँ पहुंच गए? अमरनाथ में। अपने डमरू को आदेश दिया कि यहाँ पर कोई पक्षी ना रहे। और जैसे ही डमरू बजने लगा तो क्या क्या होता है? ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 सारा कैलाश पर्वत हो गया।
पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत